हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की। आपने मामा जी की कथा सुनी है। अवध से कुछ दूर अर्थात ठीक ठाक दूरी पर एक माता रहती थी जो दुर्भाग्य से विधवा हो चुकी थी। उनका एक छोटा सा पुत्र था। दरिद्रता घर में तीसरा सदस्य थी। किसी तरह माता अपने पुत्र का लालन पोषण करती थी। कभी एक समय, कभी 2 दिन में एक बार भोजन मिल जाता था तो माता ईश्वर का खूब धन्यवाद करती थी। कहते हैं न कि गरीबी में ईश्वर के अलावा कोई साथ नहीं होता। बालक थोड़ा बड़ा हुआ। सावन मास आया, सब तरफ रौनक थी। त्योहारों का समय था। रक्षाबंधन आने को था। रखियां और मिठाइयां का मेला लगा था। बालक ने माँ से पूछा, माँ मुझे राखी कौन बांधेगा, मेरी बहन कौन है? बच्चे बच्चे होते हैं, माँ क्या बोलती। ज्यादा जिद करने लगा तो बोल दिया, तेरी बहन अयोध्या की महारानी है, उसका नाम सीता है, विवाह हो गया राम जी के साथ, तो वो आती क्यों नहीं हमसे मिलने? बेटा वो रानी है न, मेरे पास तो कुछ नहीं है उसको देने को, और बेटी घर आए और उसे खाली हाथ भेजो अपशगुन होता है, इसीलिए मैंने ही मना किया है। तो उनको हमारी याद नहीं आती क्या? वो हमें रोज याद करती होगी, किंतु बेटा दुनिया ऐसे ही चलती है, कुछ नियम कायदे होते हैं। तो हम चले उनके पास। बेटा मेरे पास तो 2 ही साड़ी है, वो भी फटी हुई है, और वो चक्रवर्ती सम्राट और महारानी, हमें उनके सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। हम ऐसे नहीं जा सकते। जब तू बड़ा हो जाएगा खूब पैसा कमाना और चले जाना, और मुझे भी ले जाना। बालक कुछ और बोलता, माँ ने बोला, अब ज्यादा सवाल मत कर, सो जा। बच्चे बड़े सरल होते हैं, उन्हें न दुनियादारी समझ आती है न छल। बालक ने सोचा, वो मेरी बहन है, मैं अगर मिलने जाऊंगा तो मुझसे अवश्य प्रेम से मिलेगी। बालक को क्या पता कि अयोध्या जी कितनी दूर है, कैसे जाना है, फिर भी मन में निश्चय किया बहन से मिलना है। माँ की फटी एक साड़ी बगल में दबाई बहन को देने को, कि उसको कुछ तो उपहार देना होगा, और चल दिया उसी रात्रि को बिना माता को बताए। रात का समय, उन दिनों लोग जल्दी ही सो जाया करते थे, मार्ग लगभग वीरान होते थे। कोई मिला उससे, बालक ने पूछा, भैया अयोध्या जी के लिए कौन सा मार्ग है? उसने बालक को देखा और बोला, बेटा अयोध्या जी का मार्ग तो यही है, किंतु इतनी रात को अकेले इतनी दूर पैदल क्यों जा रहे हो? बालक बोला, बहन से मिलने जा रहा हूं, धीरे धीरे पहुंच जाऊंगा, और जल्दी जल्दी आगे चला गया। थोड़ा चलने के बाद बालक थक गया था, और उसको लगा काफी दूर आ गया हूं, गांव से अब तो कोई मुझे खोज भी नहीं पाएगा। ये सोचकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया कि थोड़ा आराम कर ले। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। किसी भक्त ने क्या खूब कहा, प्रबल प्रेम के पाले पड़ के हरि को नियम बदलते देखा। कोसों की दूरी शून्य हो गई। बालक की आंख खुली तो पाया वो एक नदी के किनारे है। काफी चहल पहल थी, चारों ओर सैकड़ों लोग थे। राम राम सीता राम की ध्वनि चारों ओर ही है। मंदिरों के घंटे बज रहे हैं। बालक ने एक व्यक्ति से पूछा, भैया जी ये कौन सा स्थान है? बेटा ये अयोध्या जी है, तुमको कहाँ जाना है? बालक ने सोचा, अयोध्या जी तो हमारे गांव के बहुत नजदीक है, और वो व्यक्ति कह रहा था बहुत दूर है। फिर उसने बोला, भैया मुझे अपनी बहन सीता जी से मिलना है, वो कहाँ रहती है? वो व्यक्ति बोला, पता है तुम्हारे पास? उसको ये नहीं समझ आया कि ये माता सीता जी के विषय में बात कर रहा है। बालक बोले, भैया वो यहाँ की रानी है, और मेरे जीजा जी यहाँ के राजा है, उनका नाम राम है। वो व्यक्ति बोला, अच्छा अच्छा, तो भगवान के दर्शन करने आए हो? बेटा यहाँ जितने मंदिर दिख रहे हैं न, सब उन्हीं के हैं, किसी में भी दर्शन कर लो। बालक ने सोचा, ये व्यक्ति जरूर पागल है, भला वो मंदिर में क्यों रहने लगी? बालक ने बोला, भैया कोई निश्चित स्थान तो होगा न जहां वो रहते हैं, उनसे मिल सकते हैं। व्यक्ति बोला, बेटा तुम्हारे माता पिता कहाँ है? वो समझा देंगे तुम्हें, जाओ उनसे बात करो। और वो चला गया। बालक को कुछ समझ नहीं आया। उसने बहुत से लोगों से बात करी, किंतु कोई न उसकी बात को समझ पाया, न बालक अपनी बात को समझा पाया। संध्या हो गई और फिर रात्रि। भूख से छोटे सा बालक अलग व्याकुल था। अब तो उसको अपनी बहन पे ही क्रोध आने लगा। बताओ, मैं इतनी दूर मिलने आया, और कैसे अजीब लोग हैं यहाँ, जिनको उसके घर का पता भी नहीं, पता न जाने कैसे राजा रानी है। माँ ठीक ही कहती है, ये बड़े लोग हैं। बड़बड़ाता हुआ एक पेड़ के नीचे निश्चय कर कि कल प्रातः ही माँ के वापस चला जाऊंगा। वो सो गया। मध्य रात्रि के समय बालक को किसी ने जगाया। उसने आवाज सुनी, भैया। बालक ने आंख खोली तो देखा खूब सारा प्रकाश है, मानो बहुत से सूर्य एक साथ उदय हो गए हैं। बहुत सारे सैनिक बड़ी बड़ी पताकाओं को लिए खड़े हैं। एक अति सुंदर राजकुमार उस सेना के सेनापति के रूप में सुसज्जित अश्व रथ पर बैठे हैं, और 2 सुंदर राजकुमार छत्र लिए खड़े हैं। एक बड़ा सुंदर हाथी है जो स्वर्ण अलंकारों से सजा हुआ है।
जिस पर एक स्वर्ण की असंख्य विचित्र और सुंदर रत्नों से सुसज्जित पालकी है, जिसमें कोई अति सुंदर राजकुमार बैठे हैं जो स्वयं सूर्य को लज्जा दे रहे हैं। एक वानर उसके महावत है। फिर दोबारा से एक सुंदर आवाज ने बालक को बुलाया, भैया। बालक ने आवाज की ओर देखा, एक अति सुंदर, इतनी सुंदर कि शब्दों के कोशों में कोई शब्द या वाक्य नहीं, कवियों की कविताओं में कोई ऐसा जादुई बाण नहीं कि उस रूप माधुरी को व्यक्त कर सके। वो स्त्री पुनः बोली, भैया कैसे हो और माँ कैसी है? मैं सीता तुम्हारी बहन। और ये कहते हुए वो बालक के निकट वहीं वृक्ष के चबूतरे पर बैठ गई और बोली, शायद तुम मुझे न पहचान पाओ, तुम बहुत छोटे थे, दूध मुँहे जब मेरा ब्याह हो गया था। मुझे पता है तुम नाराज हो भैया, मुझे आने में थोड़ा विलंब जो हो गया। माता की आज्ञा का पालन करते हुए मैं तुमसे मिलने भी न आ सकी, किंतु मुझे तुम्हारी और माँ की बहुत याद आती है। तुम नहीं जानते कि आज मुझे तुम्हें देखकर कितना अच्छा लगा। उठो, पहले कुछ भोजन कर लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। बालक इतना हतप्रभ था कि वो कुछ कह ही नहीं पा रहा था। अपनी बहन का वैभव देखकर वो चकित था, प्रसन्न था और निशब्द था। सीता जी ने अपने भाई को अपने हाथों से भोजन करवाया। बालक ने खूब सारी बात करी, राम जी ने भी उन्हें हाथी से उत्तर कर हृदय से लगाया और खूब प्रेम दिया। अपने पूरे परिवार से लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी और अपने प्रिय हनुमान जी से मिलवाया। सीता जी अपने छोटे से भैया का शीश अपनी गोद में रखा और माथे पर हाथ फेरते फेरते खूब सारा लाड किया और कहा, सुनो माँ बहुत स्वाभिमानी है, वो कभी मेरा दिया कुछ नहीं लेगी, उनके पास 2 ही साड़ी है भैया और एक तुम ले आए हो, प्रातः घर चले जाना, उस दुखिया का तुम्हारे सिवा कोई नहीं, वो बहुत व्याकुल होंगी। बातें करते करते न जाने कब बालक को नींद आ गई। प्रातः जब वो नन्हा बालक उठा तो बहन जा चुकी थी। बहुत से लोग सरयू में स्नान कर रहे थे। चारों ओर देखा, रात को बहन और जीजा की वो अद्भुत झांकी कहीं नहीं थी। किंतु बालक बहुत प्रसन्न था। देखा नजदीक ही वो स्वर्ण के बर्तन रखे हैं जिनमें बहन ने भोजन करवाया था। उसने सोचा शायद भूल गई है। तभी वहां एक संत आए, बालक के मुखमंडल को देख समझ गए इस पर सीताराम जी की कृपा हुई है। वो उसके पास आए और उससे सारी कथा सुनी, और जब बालक ने स्वर्ण के बर्तन दिखाए तो वो बोले, बेटा ये तुम्हारे ही लिए है, इन्हें ले जाओ। बालक बोला, बाबा माँ ने बहन से कुछ लेने को मना किया है, मैं इन्हें नहीं ले सकता, आप रख लीजिए और बहन से आपकी मुलाकात हो तो उन्हें दे दीजिएगा। बाबा ने बोला, बेटा मैं सन्यासी क्या करूंगा, इनका ये कृपा प्रसाद है, और फिर मैं तो बंजारे की तरह इधर उधर घूमता रहता हूँ, तुम्हारी बहन महारानी है, भला मैं उनसे कैसे मिलूंगा। एक काम करो, इन्हें सरयू के जल में प्रवाहित कर दो अगर तुम नहीं लेना चाहते तो, किंतु तुम्हारी भेंट मैं नहीं ले सकता। बालक ने ऐसा ही किया और इस संकल्प के साथ कि वो पुनः लौटेंगे अपने घर चला गया। इन बालक का नाम प्रयाग था। थोड़े समय के बाद उसे पता लग गया कि सीताराम कोई और नहीं, जगतपति सभी के माता पिता सर्वेश्वर भगवान है। माता के साकेत गमन के बाद वो किशोर अवस्था में अवध लौटे और सीता जी को आजीवन बहन ही माना और लगभग संपूर्ण जीवन राम सीता जी के चरणों की सेवा करी। सभी भक्त इस रिश्ते से उन्हें मामा जी बुलाते थे। बुलाना भी था, हम सब के माता पिता स्वरूप श्री सीताराम जी है और प्रयाग जी माता सीता के भाई तो हुए न मामा जी। कि ये कहानी आपको कैसे लगी? अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना।